अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सभी लोग सुनें और इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ये बातें कर रहा है, उनके ख़िलाफ़ फतवे दे रहा है, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ बातें बता रहा है। ये मेरे पास प्रूफ़ है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। हमारे उलमा क्या कहते हैं, हमारे आलिम क्या कहते हैं, बल्कि मैं बता रहा हूँ जो ये बात बता रहा है उसको देवबंदी वहाबी भी नहीं मानते हैं। ये बिल्कुल नई बात आवाम के सामने पेश कर रहा है जो शरीयत में बिल्कुल मना है। अभी आप इसका ऑडियो सुन लें, फिर उसके बाद में मैं अपने आलिम का, जो एक बहुत बड़े आलिम है, मुसन्निफ़ हैं, किताबें लिखते हैं, वो उनसे मेरी बात हुई है बहुत पहले। उनका भी ऑडियो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। ठीक है, मैं वहाबियों को नहीं समझाऊंगा, मैं वहाबियों का रद्द नहीं करूंगा, ये नहीं कहा तूने कहा आज के बाद दीन का काम नहीं करूंगा। हालांकि वहाबियों का रद्द करना भी फर्ज आज़म है। अगर तू उससे भी इनकार किया तो भी तू काफिर है, दीन का काम नहीं करूंगा बोलकर। किसी भी हाल पे तुझ पर फतवा लगता है और तू उलमा की तौहीन करके तू गुस्ताख काफिर बना, कट करके भागा भगोड़ा। हाँ, फोन काट दिया उसने। फोन काट दिया ना। ये देखिए, यही है इसकी असलियत। और इसके जितने हरामी इसके पैरवी करने वाले हैं जानबूझकर, मैं सबको हरामी नहीं कह रहा हूँ। आज अली खान को जो भी सपोर्ट कर रहा है, जो भी उसके चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर हमारी बात पहुंचने के बाद भी उसका सब्सक्राइबर है, उसके ऑडियो को आगे बढ़ा रहा है, उसके ऑडियो को सुन रहा है, तो वो पक्का हरामी है, वहाबियों की नाजायज औलाद है। ये आज फिर से ऐलान। जैसे कि कल मेरी इससे बात हुई थी तो उस ऑडियो को मैंने थोड़ा काट कर इधर लगाया है। पूरा ऑडियो तो मैं नेट पर डाला हुआ हूँ, कल ही डाल दिया था। तो ये अब उस पर अपने आदमी से बैठ कर ये मतलब बातें कर रहा है, तबसरा कर रहा है। और मैंने इससे पूछने की कोशिश की, क्या तू गाली देता है या नहीं देता है, और दिलवाता है या नहीं दिलवाता है। तो अभी देख लीजिए किस तरह ये गाली भी देता है। और इसने ये जो बात बताई है कि जैसे मैंने पहले एक बार जब हमारा इंतशार फैला इन लोगों ने इंतशार फैलाया, तो हमने मुझसे किसी ने कहा कि भाई तुम दीन का काम करते रहो, इस तरह उस तरह जो भी है आप कर रहे थे, माशाल्लाह करिए, उस पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा यार मेरा दिल नहीं कर रहा है, मैं नहीं करूँगा या फिर सोचूंगा। इस तरह हमने बात किया। अब ये कह रहा है उस बिना पर तुम काफिर हो गए। और एक चीज़ और नया बताया इसने कि मसलक ये रद्द वहाबिया यानी रद्द वहाबियत करना जो है फ़र्ज़ आज़म है, उसका भी अगर तुम रद्द नहीं करोगे तो ये तुम काफिर हो जाओगे। ठीक है, तो भी काफिर हो जाओगे। यानी रद्द वहाबिया जो शख्स नहीं करेगा वो काफिर हो जाएगा। ये इसकी माँ ने शायद सिखाया है। हालांकि ये अहले सुन्नत के मौक़िफ़ से हटकर है और तमाम पूरी इजमा के ख़िलाफ़ है। ये बात मैं बता रहा हूँ, ये लोग मसलक आला हज़रत से हटा रहे हैं। मुफ्ती अख्तर निज़ामी हटा रहा है, और सूफ़ी जलालुद्दीन हटा रहा है, ताहिर रज़ा हटा रहा है, नूर हसन हटा रहा है, रिफ़ायत अली हटा रहा है। इन लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, साल भर से ये लोग भागे हुए हैं मुझसे। यार हुजूम मत देखो, ले जाओ ये मसला, ये ऑडियो पूरी दुनिया में किसी को दिखा दो। पूरी मैं बता रहा हूँ, आप पूरी दुनिया में कहीं पर दिखा दें, अगर जो ये बता रहा है कि अगर ये किताबों में मिल जाए तो मेरा गर्दन उड़ा देना। समझ गए? नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। क्यों भटक रहे हो ऐसे लोगों के चक्कर में यार? ये जो चंदे के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, दीन में तहरीफ कर रहे हैं लोग, मसलक आला हज़रत से हटा रहा है ये एकदम खुले तौर पर। ये दुर्र मुख्तार रद्दुल मुख्तार का इनकार कर रहा है, ये बहार शरीयत का इनकार कर रहा है, इसके अपोजिट में सारी बातें लिखी हुई हैं। और ये जाल हक़ का इनकार कर रहा है, हदीस शरीफ का इनकार कर रहा है। ये हर चीज़ की मुखालफत कर रहा है इस ऑडियो में, और इतना झूठ बोलता है। और हमने जब इससे पूछा कि तुम गाली दे रहे हो, गाली देता है या नहीं देता, बोलता मैं गाली नहीं देता हूँ, मुझको किसी ने दिया तो पलट कर दिया मैंने। यानी ये बताना चाहता है, हालांकि पहले ये भी गाली दिया, मैं साल भर पहले इन लोगों को गाली दिया था, लेकिन जब से मैं गाली नहीं दिया, अब ये चलो मैंने इसको गाली दिया तो इसने हमको पलट कर गाली दिया। लेकिन जो मेरा चैनल लोग सब्सक्राइबर हैं हमारे, जो हमारी बात को सुनते हैं, उनको ये कैसे गाली दे रहा है? और ये क्या कह रहा है, ऑडियो में पूरा नहीं लगा रहा हूँ, बड़ा हो जाएगा ऑडियो। ये कह रहा है कि अगर कोई शख्स मुझे गाली दे रहा है तो मुझ पर तो ज़रूरी है कि पलट कर जवाब देना, और दुनियावी मिसाल से दे रहा है। यानी अब ये मतलब गाली देगा, तो इसके मतलब अब जितने भी लोग हमारा ऑडियो सुनते हैं, शेयर करते हैं, उनको भी हरामी कह रहा है, और उसके बाद में वहाबियों देवबंदियों की नाजायज़ औलाद कह रहा है। यानी आप लोग जो हमारा बात सुन रहे हैं, बड़े बड़े उलमा इसमें शामिल हैं, अहले सुन्नत के उलमा, बड़े बड़े इदारे के लोग सुनते हैं,
اور اس پر اس کے بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ سب وہابیوں کی ناجائز اولاد ہیں۔ یہ علماء کی گستاخی نہیں ہے کیا؟ علماء کی گستاخی کر کے آدمی کافر ہو جا رہا ہے، تو یہ علماء کی گستاخی نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے علماء کو بھی گالی دے رہا ہے ایک طرف سے، پہلے مطلق طور پر گالی دیا، میں وہ بھی آڈیو یہاں پر لگاؤں گا، اس کا ویڈیو میں نے پورا بنا کر رکھا ہوا ہے دوسرے چینل پہ، میرا جو چینل بند ہو گیا ہے اس پر وہ آڈیو موجود ہے۔ اب آپ سنیے، جو ہمارے بہت بڑے ایک عالم صاحب ہیں، سید صاحب ہیں، جو کتابوں کے مصنف ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، یہ تو پڑھنا بھی اس کو نہیں آتا ہے، وہ لکھتے ہیں کتابیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر نماز کہتا ہے میں نہیں پڑھوں گا، دین کا کام نہیں کروں گا، تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا، جب تک کہ یعنی دل سے نہ انکار کر دے کہ یہ شریعت میں یہ چیز درست ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا مان لے تب کافر ہو جائے گا، اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو گنہگار ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ کہہ رہا ہے رد وہابیہ کرنا فرض اعظم ہے، اگر اس کو وہ بھی کوئی نہیں کرے گا تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ تو بتائیے بھائی، جتنے لوگ آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ رد وہابیہ کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی کافر ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ کون بچ رہا ہے؟ جو رد وہابیہ صرف کر رہا ہے وہی صرف اس کے بقول جو ہے وہی مسلمان بچے ہیں، باقی پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سارے لوگ کافر ہو گئے۔ اس نے صاف طور پر کہا ہے جو رد وہابیہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ اگر یہ حلالی ہے تو مفتی اختر نظامی تو کان کھول کر سن لے، یہ عبارت مجھے کسی بھی کتاب سے دکھا دے، کسی ادارے سے لا کر دکھا دے، تو اس کا سپورٹ کرتا ہے، چندہ مانگتا ہے اس کے لیے۔ نور حسن تجھ کو بھی بول رہا ہوں، رفایت علی تجھ کو بھی بول رہا ہوں، طاہر رضا تجھ کو بھی بول رہا ہوں، تم سارے جو فرضی بریلوی جو اپنا لباس اوڑھ کر جو ہے سنیت کا لباس اوڑھ کر ہمارے عوام کو بھٹکا رہے ہو اور راہ راست سے ہٹا رہے ہو، سنیت سے ہٹا رہے ہو، میں یہ بات میں لے جاؤں گا، بڑے بڑے ادارے میں لے جاؤں گا، اس کو دکھاؤں گا، اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہ معافی مانگ لے گا، یہ ابھی تک بولے گا، جب تک بولے گا، جب اس کی پکڑ ہوگی بس معافی مانگ لے گا، میں رجوع کرتا ہوں مجھ سے جو بھی آئندہ غلطی ہوئی بس، کیونکہ اس کا چندہ نہیں بند ہونا چاہیے۔ یہ کتنی بار غلطیوں کی معافی مانگ چکا ہے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کیا، جب اس کی پکڑ کی بڑے بڑے علماء نے کہ سب سمجھا کہ اس کا دھندا بند ہو جائے گا تو اس نے توبہ کر لیا۔ یہاں پر بھی جب دھندا بند ہوگا، اس کی میں پکڑ کر رہا ہوں، پھر یہ بات جب پھیلے گی تو پھر یہ توبہ کر لے گا، لیکن چندہ مانگنا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، یہ گالی باز ہے، آپ سب کو حرامی بول رہا ہے، وہابیوں کی ناجائز اولاد بول رہا ہے یہ۔ ارے یار کچھ تو غور کرو، سنو، یہ عالم کی زبان ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس طرح عالم جاہل ہوتا ہے کیا؟ عالم ہو ہی نہیں سکتا ہے، اتنا بڑا جاہل، یہ تو بچے بچے کو معلوم ہے کہ سب کو نہیں کہہ سکتے بھائی، پتہ نہیں کون کون لوگ سن رہے ہیں ہمارا آڈیو۔ آج میں 12 سال سے کام کر رہا ہوں، تو میرا چینل ایک بار بند، سمجھ لو 2 بار، کئی چینلوں پر ہمارا آڈیو جاتا تھا، آج میں 12 سال سے کر رہا ہوں، بڑے بڑے ادارے سے، سمجھ رہے ہو، اور بہت بڑے بڑے عالم نے مجھے مبارکباد دی ہے، اور اس کے بعد میں انہوں نے حوصلہ افزائی کیا، وہ سب وہابیوں کی ناجائز اولاد ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ علماء کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو ایسے لوگوں سے ایمان بچائیں، اور ہمارے جو عالم صاحب ہیں، سید صاحب، آپ اس نے جو فتویٰ دیا ہے کہ سارے مطلب اگر کوئی دین کا کام نہیں کرے گا یا رد وہابیہ نہیں کرے گا تو وہ کافر ہو گیا، سمجھ گئے، اس پر کفر کا جو فتویٰ لگ جائے گا، اس کا جواب آپ انہی کی زبانی سن لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس پر دھیان دیں، اسے زکوٰۃ نہ دیں، یہ میں بتا رہا ہوں، فتنہ ہے ایک نیا، اور اس کے زد میں تمام لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے، میں ان کے علم کو ٹارگٹ کر رہا ہوں یار، یہ لوگ شریعت کے خلاف، مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف باتیں بتا رہے ہیں لوگ، کتابوں میں وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، بلکہ کتاب میں برعکس اس کے ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ان لوگ جتنے لوگوں کا نام میں گنا ہے، میں ان لوگوں سے مناظرے کا میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر حلالی ہو تمہاری خون میں، اگر ہے ہڈیوں میں خون ہے، پانی نہیں بھرا ہوا ہے، تو علی خان ہمیشہ تیار ہے، اور اختر نظامی خاص کر تجھ سے میں چیلنج کر رہا ہوں، تو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے نا، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، گردن میرا اڑا دینا اگر میں شریعت کے خلاف کوئی بات کروں، اور میں بتا رہا ہوں میں ایسا دھول چٹاؤں گا تجھے نا کہ تو یاد رکھے گا کہ زندگی بھر کی علی خان سے تیرا مقابلہ ہوا تھا، جب چاہے تو مجھ سے مناظرہ کر لے، اس آڈیو میں بول رہا ہوں، الو بنانا چھوڑ عوام کو، سب لوگوں کو میں بول رہا ہوں، یہ لوگ جو جتنے بھی ہیں 5-6 لوگ، جو 6-7 لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ ایسی جو شریعت کے خلاف کوئی عالم اگر بات کرتا ہے اور وہاں تک یہ بات پہنچتی ہے اور اس کے خلاف جب کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے، وہ گونگا شیطان ہے، سمجھ رہے ہو؟ جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے اس فیلڈ میں، یہ تو کوئی چھوٹا موٹا، ہمارے ضروری نہیں کہ ہمارے بڑے عالم اس کو سنیں، لیکن ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو فیلڈ میں اس میں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ گونگا شیطان ہے، ہمارے عالم کیا اس کو سنیں گے؟ جاہل کو، کہ کیا یہ بکتے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے،
ठीक है। तो उसका जवाब जो है हमारे आलिम साहब से जब मैंने उनके पास बात पहुंचाई थी बहुत पहले, एक बार और भी सबको गाली दिया था, और इसी जो हम पर यह कुफ्र का फतवा और रद्द वहाबिया वगैरह जो दीन का काम नहीं करूँगा, उसकी वजाहत उन्होंने की है। आगे आप वीडियो उनका सुन लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी इनको अपना अकीदा नहीं मालूम है। सूफी जलालुद्दीन ने एक जन से बहस करते हुए अली असगर देवबंदी से कहा कि अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का कायल था। और एक जगह तकरीर मतलब बहस करते हुए कह रहा है, किसी से बात कर रहा है, कह रहा है मैं अंबिया का वारिस हूँ, मैं अंबिया का वारिस हूँ, मेरी बात मानो। और अल उलमाओ वरसतुल अंबिया का मतलब ये निकाल लिया इसने, हालांकि इससे मुत्तकी परहेजगार लोग हैं। जाहिर सी बात है। जैसे अब ये अगर इस हदीस से ये इस्तदलाल कर रहा है कि मैं अंबिया का वारिस हूँ, इतने दावे के साथ तो अहले सुन्नत में किसी ने नहीं कहा होगा, है ना। और दूसरी बात उसने एक बात और कही है जी। एक बात और अभी इससे पता चलता है, अभी वो कह रहा है कि मैं अंबिया का वारिस हूँ। कल ये इस हदीस से इस्तदलाल कर ले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी उम्मत के उलमा कौमे बनी इसराइल के अंबिया के मानिंद होंगे, तो अब ये भी कहना शुरू कर दे कि हम अंबिया की तरह हैं। माज़अल्लाह, ये तो गुस्ताखी होगी। तो ये सब अकीदा वो बांट रहा है आवाम को, ये सब बातें सिखा रहा है। अब मैं इन लोगों को 9 महीने से मैं इन लोगों से कोई सबसे पहली बात तो एक चीज है कि इस्लाम के अंदर हर किसी का एक अपना रुतबा है, एक अपना मुकाम है, अपना एक वकार है। समझ रहे हैं कि कोई कितने ही बड़े दर्जे का सहाबी हो, वो अदना से अदना नबी के दर्जे को नहीं पा सकता। अब वो वक्त का कितना ही बड़ा वली हो, चाहे वो इमामुल औलिया हो, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो छोटे से छोटे अदना से अदना दर्जे के सहाबी के रुतबे को और मुकाम को नहीं पहुंच सकते। ये कानून खुदाबंदी और ये कानून खुदाबंदी का कयामत तक बाकी रहेगा, इसको कोई फर्क मिटा नहीं सकता। और कोई आलिम किसी वली के रुतबे को नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसको वलायत न मिल जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से। जी जी। तो किसी से अपने आप को कंपेयर करना पूरे यकीन के साथ गोया के उनकी जात का या तो मजाक उड़ाना है या जानबूझकर उनकी जात में गुस्ताखी करना है। जी जी। तो ये जो है हर इंसान को अपनी हद अपनी हैसियत पता होना चाहिए। अभी कैसा है कि ये लोग पढ़े वढ़े नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, हमारे वलमा की कुछ तकरीरें सुन लेते हैं, 2-4 बातें ये लोग जानते हैं, बस उसी को बोलते जाते हैं, फिर अपने मर्जी से जो चाहते बोलते हैं। झूठ बोलने की बिल्कुल तालीम इन लोग दे रहे हैं, गालियां देने की तालीम दे रहे हैं। ये फासिको फाजिर बल्कि फासिके मौलिन है। ये एक बार बताएं ना अब हमको कि फासिके मौलिन से दोस्ती ही रखना हराम है। ये हुजूर ताज शरिया का कौल मौजूद है, फिका हनफी में भी यही मौजूद है। जी बिल्कुल। और ये सारे के सारे जो है, चाहे अख्तर निजामी हो, सूफी जलालुद्दीन हो, ताहिर रजा हो, नूर हसन हो, रिफायत अली हो, ये सारे के सारे फासिके मौलिन हैं जो गुनाह कबीरा खुलेआम करते हैं, झूठ भी बोलते हैं और उसके बाद में ऐसा झूठ बोलते हैं जो गुनाह कबीरा है। जैसे किसी को बदनाम करना, ये गुनाह कबीरा में आता है। जी जी जी। किसी को बदनाम करना, झूठ बोलकर किसी को बदनाम करना, ये गुनाह कबीरा में आता है। वरना हमारा एक भी किसी पर बहतान तराशी करना, ये तो गुनाह अजीम में शामिल है। हाँ, तो अब ये लोग खुलेआम करते हैं और झूठ बोलते हैं। इनका झूठ सैकड़ों मेरे पास मौजूद है। मैं इनको 9 महीने से चैलेंज कर रहा हूँ कि हमारा एक झूठ तुम लोग दिखा दो, या हमारे ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए हो वो सच साबित करके दिखा दो, मगर इनके हड्डियों में पानी भरा हुआ कोई नहीं तैयार हो रहा है। और आवाम को इन लोगों ने ऐसा अंधभक्त बना दिया है कि उलमा ही उनकी अंधभक्ति दूर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपके पास कॉल किया। अच्छा। हाँ, अब आप समझ लीजिए, आप किताबें लिखते हैं, आप इतने बड़े आलिम हैं, सैयद ज़ादे हैं, सैयद साहब हैं आप, तो मैंने आपको, क्योंकि आप मुझे जानते हैं ज़्यादा दिनों से। जी 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 बिल्कुल अली भाई, अच्छे से और जानता हूं। आज देखिए, मैं आपसे ही कितनी बार मैं पूछते रहता था, सीखते रहता। मैं उलमा से जुड़ा था, मैं उलमा से सीख कर ही मैं सामने वाले के पास में इल्म रखता, अपने मर्जी से कोई इल्म नहीं। जी बिल्कुल। हमने पढ़ा है, आप लोगों से भी पढ़ा है, कई उलमा से हमने, लगभग उस वक्त तो मैं कम से कम 1500 उलमा से मैं जुड़ा था, इन सब से सीख रहा था मैं।
पढ़ रहा था, मैंने मेहनत की है, ऐसे ही नहीं। इसीलिए तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि हमारे इल्म को टारगेट करो कि हमने कौन सा ऐसा इल्म जो है अहले सुन्नत के मसलक से हटकर किसी को कोई तालीम दी हो। बिल्कुल नहीं। तो ये जातियात की बात करते हैं, इनको वाजिबुल कत्ल कहा, इनको ऐसा कहा, इनको ऐसा। अरे भाई मैं इनकार कर रहा हूँ, वो मसला लाओ कि जो इनकार कर रहा है उसके लिए क्या हुक्म है, तो उसका इनकार करना उसके लिए तौबा है। जी बिल्कुल। और पहली बात, अगर अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब को हमने गुमराह कहा था तो फैसला तो उन्होंने सुना ही दिया उसी वक्त की, अगर मैं नहीं हुआ तो आप हुए। जी बिल्कुल। तो जब फैसला सुना दिया तो उलमा को पसे पुस्त डालकर वो खुद ये लोग फैसला सुनाने लगे कि अब हम बताएंगे इनके साथ क्या करना है। जी, ये तो वही बात हुई ना कि देखिए ना, सही मुस्लिम शरीफ आप किताबुल ईमान के अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि आप अगर किसी को काफिर कहते हैं, जी अगर वो बंदा काफिर ना हुआ तो आपका कुफ्र आप ही पे लौट आएगा। तो जी जी फैसला जी तो हो जी गया। जी। तो ये तो मैं अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब से रुजू कर लिया, चलो मैंने उनको कहा था, समझा था मैंने जी अपना मौके। और मैंने ये कहा था कि मैं कोई आलिम नहीं हूं जो मैं फतवा दे रहा हूं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, फतवा नहीं मैं दे रहा हूं, मैं आपको समझ रहा हूं, ये मेरा जाती मामला है। जी जी। मैं आवाम को नहीं कह रहा हूं कि भाई आवाम भी समझे आपको, हाँ, ये है ना, मेरा जाती ये मामला आपका वो था, जाती फैसला। है ना। जी जी जी। और उस पर मैंने रुजू भी कर लिया, फिर भी ये लोग समझ लीजिए 9-10 महीना पुराना ऑडियो अभी तक शेयर कर करके आवाम को नहीं गुमराह नहीं, कर गलत रहे हैं। बात है। यानी अगर आवाम कोई को बंदा अभी भी ये किसी लोग अंधभक्त बना रहे हैं। कोई बंदा अगर किसी बात से या किसी गुनाह या किसी गलती से रुजू कर ले तो दोबारा उस गलती को दोहरा कर उसकी मजम्मत करना, उसको बुरा कहना या बुरा जानना, ये वाज़े तौर पर शरीयत की मुखालिफत करना है। हाँ तो बिल्कुल ये सारे लोग कर रहे हैं, इसीलिए तो। और ये शरीयत की मुखालिफत करना तो क्या है, गुनाह कबीरा ही है ना। ये जी जी सारे जी। के सारे मैं कह रहा हूँ फासिके मौलवी। शरीयत की मुखालिफत बोले तो वाज़े तौर पर शरीयत का आप इनकार कर रहे हैं, यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतमईन नहीं है, इसीलिए आप नबी की बातों को अनदेखा कर रहे हैं, पुष्ट डाल रहे हैं। जी। तो मैं चाहता हूं कि जैसे और भी कोई हो जो और आप बात करा सके, कोई जो बड़े आलिम और भी हो, तो मैं उनके सामने रखूंगा और और मैं इन सब चीजों को जो है आवाम के सामने लाऊं। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करे या इनकार करे, ऐसा बंदा हमारी जूते की नोक पर है, चाहे वो अपने आप को कितना ही बड़ा इल्म का पायादार सुरमा मर्दार पगड़ समझता हो, जी जी। चाहे वो अपने आप को कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा तहकीक करने वाला बंदा समझता हो, हमारे नजदीक उसकी कोई औकात नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं जो नबी की शरीयत का अदब ना जाने, उसका लिहाज ना रखे। जी जी। और सुनिए, जैसे कि आप भी ग्रुपों में रहते हैं, हमारी कभी भी बहस जो हमारे ताल्लुक से अगर हो तो आप डंडे की चोट पर उन्हें कहें कि अली खान का पहले जुर्म साबित करें, वो तो इनकार कर रहे हैं। और इनकार इंशाल्लाह करने वाले हाँ करूंगा, इंशाल्लाह मैं अब इस मसले में बात करूंगा उनसे। हाँ। और मैं कहता हूं कि ऑडियो मैं नेट पर डालूं ताकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुझे काफिर कह रहे हैं, उन लोगों के बहकावे में आकर वो अपना ईमान ना बर्बाद नहीं, करें। अल्लाहू अकबर। समझ रहे हैं। जी जी जी, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं आप, मेरी इजाजत है, आपको कोई मसला नहीं है। हाँ, वही मतलब कैसे कि मुझको यार ये हो रहा है कि इन लोगों के अंधभक्ति में और ये जो अगर खुले वाजे तो अगर जाल हक की इबारत को नहीं समझ रहा है, फतावा रिजविया शरीफ की इबारत को नहीं समझ रहा है, बहार शरीयत की इबारत को नहीं समझ रहा है, हदीस को नहीं समझ रहा है, वो लोगों को गाइड कर रहा है अपनी तरफ। उलमा, बड़े बड़े उलमा से तवज्जो अगर खींच कर अपनी तरफ कर रहा है और गलत तरीके से इल्म सिखा रहा है, वो नफरत भर। ये कि अहले सुन्नत का ये गुस्ताख, अहले सुन्नत का गुस्ताख, अहले सुन्नत उलमा का गुस्ताख, ये बार बार जो बात बोल बोल कर उनके दिमाग खराब करके वो लोग समझ रहे, जानते ही नहीं, बस समझ गए कि हाँ ये गुस्ताख है तो अब इसको गालियां दो, काफिर कहो। जब तक कुरान और हदीस की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में कोई बंदा काफिर ना साबित हो जाए, उसको तब तक काफिर कहने की इजाजत नहीं है। जी बिल्कुल। और पहले किसी को काफिर कहने के लिए पहले उसका कुफ्र साबित करना होगा, और वो इसलिए कि वो ताल्लुक रखता है इस्लाम से, और जो इस्लाम से ताल्लुक रखता है उसको काफिर नहीं कह सकते किसी भी सूरत हाल में, जब तक के दलीलों की रोशनी में उसका कुफ्र साबित ना हो जाए। जी जी। अरे इसने सूफी जलालुद्दीन ने मुझ पर जो है एक तरह से ये भी कुफ्र का फतवा लगाया है कि जब मेरा और इन लोगों का इख्तिलाफ हुआ ना, तो एक शख्स ने हमारे पास फोन लगाया, तो हमने कहा यार मैं नहीं करूंगा दीन का काम,
मेरा दिल नहीं करता है। यानी मैं दिल में तो ये है कि भाई मैं इतने दिन से लोगों को 12 साल से मैं समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहकावे में जा रहे हैं जाहिलों के। तो मेरा मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा दिल जो है वो टूट रहा है कि मतलब किस तरह से लोग बहका के ले जा रहे हैं अपनी तरफ। 12 साल में नहीं देखिए, तो अब सुनिए ना, हमारा काम सुन लीजिए बात को। कोशिश करना है। तो हमने कहा यार दीन का काम करने का दिल नहीं करता, मैं नहीं करूंगा। अब उससे ये मसला उसने निकाल लिया। सूफी जलालुद्दीन कहता है कि तुम दीन का काम नहीं करोगे, ऐसा तुमने कहा है, यानी रोजा नहीं रखोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, तुम काफिर हो गए। अच्छा, हाँ, ये कुफ्र और मुझे काफिर कह रहा है। अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता है या कोई बंदा अगर उनकी बात को ले लिया जाए, सुनिए, अरे नहीं, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि वो अगर ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने रोजा और नमाज का इनकार किया है, यानी कहना ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, रोजे नहीं रखूंगा, हज को नहीं जाऊंगा, ज़कात नहीं दूंगा, तो तब भी बोलना आप किसी बंदे का कुफ्र साबित नहीं कर सकते। जी। तो जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, तो ये सैयद ज़ादे हैं और ये भी हमारी हिमायत में है। एक मिसाल के तौर पर मैं एक आलिम को मैं पेश कर दे रहा हूँ। क्या ये भी माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन देवबंदियों की नाजायज़ औलाद हैं? अस्तग़फिरुल्लाह, इस तरह का ये तोहमत लगा रहा है। बहुत बड़े बड़े आलिम हैं जो हमारे साथ हैं, हौसला अफजाई करते हैं, सबको ये कह रहा है कि जो भी साथ देगा वो सब हरामी है, और समझ रहे ना। तो ये सबको गालियां दे रहा है, लेकिन चस्पा रहा है मुझ पर। तो ऐसे फ्राडिया से बचें और ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। ऐसे लोगों को ज़कात देना बंद करें, क्योंकि फासिके मौलिन से दोस्ती ही रखना हराम है। उसके पीछे नमाज अगर कोई पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होती है, वो वापस नमाज पढ़े। और ये नमाज भी पढ़ा रहा है, गालियां सबको बक रहा है। ठीक है ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।